everybody, my name is Supreet and welcome to my channel. मेरे लास्ट कुछ वीडियो से आपको तो पता चल गया होगा कि I am on a house hunt. Ultimately, I found my perfect home and keep guessing till the end of the video which one was it that I went in for. But before I move into the next house, to the new house, to the home which is, I already have started calling it home because I feel so much of warmth and so much of space, you know, in that house that मैंने अपने दिमाग में already मन बना लिया है कि वो मेरा घर है. In fact, today was a very nice, sweet day. तो जो हमारे next landlord है, he was over for lunch today and it was a really beautiful afternoon that we spent with him. And उन्होंने हमारे को उनके घर की स्टोरीज बताई, द मोमेंट्स दे हैड इन दैट हाउस एंड हाउ आई थिंक वो 7 या 8 साल वहाँ पे रहते, सो दे हैड सम really nice memories of the house. So we are going in, taking in all of those positive energies and with all everyone's blessings and God's will, we will be entering that house I think by the end of this month. But before I pack up the house that I am still in, I would like to take you for a home tour. Come, let's go. So before I get into the home tour mode and show you my collected pieces from all over India, some things that have come from my in-law side, some my husband and I have collected on our postings in the army, and some which has been passed down by my mom. So before I get into it, let me give you a little background, and the background is that my husband served in the army for 13 years. He's a short service commissioned officer and now entered the corporate sector, and we live in Hyderabad. And मेरे past video से आपको पता चल गया होगा that I am looking for a house. So हमें 1 साल हो गया है रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट फेज में, एंड वी आर स्टिल गेटिंग यूज टू द सिविल लाइफ. पर देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैड टू डिस्कार्ड बिफोर वी एंटर अ सिविल होम. फौजी हाउसेस तो आपको पता ही है, टेरेस होती है बड़ी सी, बालकनीज अच्छी होती हैं, ग्राउंड फ्लोर मिल गया तो सोने पे सुहागा, लॉन भी होता है और किचन गार्डन भी होता है. तो उसके हिसाब से हमारे को ग्राउंड फ्लोर हाउसेस काफ़ी मिले, तो उसके हिसाब से we picked up that kind of furniture. गार्डन फर्नीचर हो गया, रॉट आयरन का हो गया, तो हमारे पास था काफ़ी सामान, प्लांटर्स हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमने गिव अवेज में. तो फौजी हाउसेस को कंपेयर करेंगे और सिविल हाउसेस को कंपेयर करेंगे तो आई डोंट थिंक उसका कोई मुकाबला है. हाँ, सिविल घर ज़्यादा नीट होते हैं, उसमें ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती और काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहते हैं. But me being a Fauji kid, my dad was in the army, my grandfathers were in the army. तो मेरे को उसी जीवन के साथ बहुत लगाव है और आई एम वेरी यूज्ड टू इट ऑल्सो. तो हर 2-2 साल में घर चेंज करना, हर 2-2 साल में वो फीलिंग आना कि नाउ वी आर गोइंग टू एंटर अ न्यू प्लेस, वी आर गोइंग टू सेट अप अ कम्प्लीटली न्यू होम इन अ न्यू सिटी विद न्यू पीपल, नई यूनिट, यू नो, नए लोग, बट येट अपने लोग. सो वो एक एक्साइटमेंट हमेशा रहती है. तो वो एक फौजी का ना, वो एक कभी माइंडसेट में आता ही नहीं है कि वो कभी सेटल होएगा. तो अभी अगर हमारे को बहुत सारे लोग पूछते हैं, अगर हमें कोई पूछता है कि आप यहीं सेटल होना चाहते हो, आप हैदराबाद में ही रहना चाहते हो, हमारा एक ही आंसर होता है, यार हमें नहीं पता, जहाँ हमें काम लेके जाएगा हम चले जाएंगे, जहाँ हमारी कॉर्पोरेट में कहीं आगे पोस्टिंग आएगी हम चले जाएंगे. तो वी डोंट वांट टू स्टेशन आवरसेल्व्स, एटलीस्ट मेंटली. हाँ, ऑर्गेनिकली हो रहा है तो वेरी गुड, बट ऐसे मेंटल ब्लॉक हमने बना के नहीं रखा कि हमने यहाँ ही रहना. तो आज मैं आपको जिस घर का होम टूर दूंगी वो एक ऐसा घर है जो हमारे को मतलब अंगद के रिटायरमेंट होने के इमीडिएटली बाद हम यहाँ शिफ्ट हुए थे. वी मूव्ड इन टू दिस प्लेस कॉल्ड हाईटेक सिटी इन माधापुर एंड द सोसाइटी इज़ माई होम नवदीपा. यहाँ पे हम एक 3 BHK में रह रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा स्पेशियस हाउस है.
एंड तीनों बेडरूम्स में वॉल टू वॉल, फ्लोर टू सीलिंग cupboards दी हुई हैं. So there is great storage space, and there is enough space to kind of keep our furniture and yet have that that openness. तो ये जो है my home की one of the first properties है, residential gated communities है. तो क्योंकि ये पुराने वाली सोसाइटीज़ हैं, दे हैव यूज्ड अप अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस. अच्छे से स्पेशियस उन्होंने घर बनाए हैं. तो अभी जो नए वाले जो फ्लैट्स बन रहे हैं ना, वो बहुत कम ऐसे हैं जो ओपन बनाए हैं. कहीं लास्ट वाला जैसे 3 BHK है, तो थर्ड वाला बेडरूम तो इतना छोटा बना देंगे कि क्वीन साइज बेड भी उसमें फिट ना हो. इट्स जस्ट लाइक अ स्टडी. सो 2.5 कह सकते हो. थर्ड वाले को तो बेडरूम भी नहीं बोल सकते. बट ये जो पुरानी कंस्ट्रक्शंस है ना, दे आर रियली नाइस एंड क्वाइट बैलेंस्ड. ऑल वेलकम टू माई होम. अच्छा, तो वीडियो सिर्फ मैं ही बना रही हूँ. आई डू नॉट हैव एनी असिस्टेंट. तो आई एम गोइंग टू फ्लिप द कैमरा एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट. तो ये जो है, इट स्टार्ट्स विद दीज हैंड ब्लॉक कर्टन्स दैट आई एक्चुअली मैंने फैब्रिक लिया था बरोड़ा से. और बरोड़ा से फैब्रिक लिया और असम में बनवाया. एक फ़ौजी थी, जवान की वाइफ थी और बड़ा अच्छा स्टिचिंग करती थी. तो उन्होंने मेरे ये पर्दे बनाए. तो बरोड़ा से ले गया और असम में बनाया गया. ये बैम्बूज़ हैं. तो ये तो ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं कि दिस इज़ फ्रॉम असम. अच्छा, तो हम लोग जब ट्रांजिशन कर रहे थे तो हमारे पास ये बहुत सारी पीसेस थे बैम्बूज़ के. तो हमें समझ नहीं आया कि यार क्या करें. तो अगला जो हमें घर मिला वो ऐसे ना बहुत खुला मैदान सा था. सो वी वांटेड सम काइंड ऑफ पार्टीशंस. तो ये एक पार्टीशन के तौर पे काम आया. तो घर भी अच्छा था, खुला था, तो चल गया. बट वी डिडंट वांट टू थ्रो इट, सो इट्स स्टिल विद अस. और ये कुछ चीज़ें हमने एक्चुअली आउटडोर के लिए बनाया था, रॉट आयरन का. बट वी डिडंट वांट टू डिस्कार्ड इट यार, क्योंकि कुछ चीज़ें ना बहुत मेहनत से बनती हैं, फिर वो हटाई नहीं जाती हैं. तो ये है हमारा लिविंग रूम. जब हम यहाँ पे आए थे तो हमारे पास लिविंग रूम फर्नीचर नहीं था. वी हैड अ लॉट ऑफ लूज फर्नीचर. लाइक अभी हम टूर के दौरान मैं आपको दिखाऊंगी. ये एक ट्रॉली सेंटर टेबल या आप ऐसी डेकोर पीस कह लो. ये हमने हाथ से बनाया. पड़ी हुई थी हमारे पास कुछ प्लाईवुड लकड़ी एंड मिक्स ऑफ सम मैंगो वुड. तो उसको हमने कारपेंटर को देके नीचे जो पहिए थे उसको आई थिंक 500 रुपए का पेयर मिला हमको. वी वेंट टू सम वो क्या बोलते हैं जहाँ पे आयरन वगैरह का काम बनता है. तो वहां से ये ट्रॉली बनवाई. ये जो डेकोर पीसेस हैं, दिस इज समथिंग दैट माय मदर इन लॉ हैज गिवन टू अस थ्रू थ्रू हर जर्नी ऑफ बीइंग अ फौजी वाइफ. और तारामती जी हैं बीच में. और ये बहुत ही सुंदर, बहुत इंट्रिकेट एक स्कल्पचर है. और ये मैंने यहाँ ही सिकंदराबाद से ही खरीदा था. ये जो आप मूड़े देख रहे हो, ये मैंने टायर से बनवाया है. और नीचे इसके आई थिंक 300 अ पैर के ये थे वुडन स्टैंड्स. वुडन इसके जो पैर हैं. यू रिमेम्बर द बैम्बूज आई स्पोक अबाउट. यस, उसके साथ में हमने ये एक और चीज बनाई थी एज पार्टीशन. बट क्योंकि इस घर में पार्टीशन की जरूरत नहीं थी, तो वी जस्ट काइंड ऑफ एडेड दिस लाइक like a break from the monotonous wall that was coming. तो एक element हमने add कर दिया. ये chairs, by God, it's got a story. We waited for 3 months for this to come on sale. 28,000 की एक chair थी. जब तक ये 60% तक नहीं हुई तब तक हमने इसको खरीदा नहीं. And we bought this from Urban Ladder. In fact, the cushions that you're seeing here, this is pure Ari work, Kashmiri work है ये. तो दूर से हो सकता है आपको लगे कि ये प्रिंटेड है, बट नहीं, दिस इज हैंड एम्ब्रॉयडर्ड कश्मीरी कुशन कवर्स. Isn't it very unique and contemporary, unlike the other traditional ones? Hey, that's my little cat too. तो इसका नाम माओ है. और इसको हमने रेस्क्यू किया था बस कुछ हफ्ते पहले. बट वी आर लुकिंग फॉर अ हाउस फॉर हिम फॉर अडॉप्शन. अच्छा, तो ये जो बेंच है, इतना
vibrant है, colorful है, it's got that Aztec tribal print. It adds a lot of character to the plain pieces that you have in the living room. तो या, और हमने सोफा खरीदा था अगेन पीकॉक कलर का. वी पिक दैट अप फ्रॉम IKEA. दिस वाज अ सिल्वर सैल्वो दैट वी गॉट ऑन आवर शादी. तो मेरे फादर इन लॉ के जो फर्स्ट यूनिट थी जब वो शादी करके आए थे, तो वहाँ पे उस यूनिट में जो भी ऑफिसर्स थे, वो सारे ऑफिसर्स हमारी शादी पे आए थे एंड दे गेव अस दिस सिल्वर सैल्वो. तो बहुत सारी प्यारी प्यारी ऐसी छोटी छोटी एलिमेंट्स हैं हमारे घर में. आई जस्ट टेक यू थ्रू दिस. दिस इज आवर मास्टर बेडरूम एंड सी द स्टोरेज. पूरा वॉल टू वॉल एंड फ्लोर टू सीलिंग कबर्ड है. ये जो साइड बोर्ड और मिरर है, दिस इज आवर्स. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस ब्रांड कॉल्ड इंसराफ. तो आपको इंसराफ का फर्नीचर ऑलमोस्ट हर फौजी घर में मिलेगा, क्योंकि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सूरतगढ़ में है, और काफी फौजीज वहाँ पे जाते हैं एक्सरसाइज वगैरह के लिए. सो सूरतगढ़ से हमने ये खरीदा था. ये जो आप ऊपर देख रहे हो, राइट, दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी ओल्ड MES की खिड़की, जिस पे पूरी दीमक लगी हुई थी, खराब था. उसको हमने ट्रीटमेंट कराया, मैंने कलर किया, और उसके बीच में ये सीमेंटेड से फ्रेम्स है, बट ये सीमेंटेड नहीं है एक्चुअली. आई पिक पीस फ्रॉम वेस्ट साइड. And this is my dining area. This coffee table and chair, my parents were in Hyderabad, so before they left, they wanted to give this to me because they wanted to add some new elements to their house. उनके पास ये काफी साल तक था, तो अभी ये हमारे पास है. अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में भी जब हम नए घर में शिफ्ट होंगे, तो इसका जो है अपहोल्स्ट्री मैं थोड़ा चेंज करूंगी. आई वांट टू गेट इट more to a salmon kind of a color, skin color, है ना, which light color जो काफी चीजों के साथ जाए. And if you can see, there are a lot of bohemian elements like frames हो गया, और macram hanging हो गया. तो ये सारी चीजें हैं, it just brings in a lot of vibe and life to the house. This is actual Jeep. एक्चुअल जीप है ये. और ये इलाहाबाद में एक जंकयार्ड में जाके एक्चुअल जीप को आगे से कट करवा के मेरे हस्बैंड ने बनवाया था. और ये हमारा एक्चुअली गार्डन गार्डन फर्नीचर है. और क्या करें, गार्डन तो है नहीं, तो बेचारे को हमने यहाँ लगाया है. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हाउस ना, इसके ओनर ने, ये वाले जो घर के ओनर है, उन्होंने बालकनी के बाहर जाली लगा दी, सो दैट देयर इज नो बर्ड्स कैन एंटर एटसेट्रा, एंड इसको पूरा दिन खुला रख सकते हो. तो मैंने बस उसके ऊपर आइकिया के कर्टन्स डाले और उसकी शान बढ़ा दी, और क्या. ये भी एक बार यूनिट है जो इंसराफ के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लिया था. ये जो राउंड टेबल है, दिस वाज गिवन टू मी बाय माय मदर इन लॉ. और किचन देखोगे ना, इट्स रियली नाइस एंड स्पेशियस. इनफैक्ट यहाँ के जो ओनर है, इन्होंने ही ये ओपन किचन का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें डाला है. दे हैव काइंड ऑफ अप्लाइड इट हियर. अदरवाइज इट वाज अ वेरी रेगुलर किचन, मतलब रेगुलर दरवाजा खुलता है एंड ऑल ऑफ दैट. तो बस फ्रिज की रखने की अच्छी जगह है. आई लाइक इट व्हेन द फ्रिज इज नॉट विजिबल इन फ्रंट. एंड इनफैक्ट ये जो केन का बेंच है, सिटिंग बेंच, तो वो भी मेरी मम्मा ने मुझे यहाँ से हैदराबाद से, बिफोर शी वाज लीविंग, शी गिव दिस टू मी. दिस इज नॉट अ बेडरूम. आई मीन, हमने इसको बेडरूम नहीं बनाया है, इसको हमने एक स्टडी एरिया की तरीके से रखा है. दिस इज द मेमोरेबिलिया ऑफ अंगद. पूरे इसके जो भी पोस्टिंग्स वगैरह हुई हैं, वेर एवर ही इज कलेक्टेड, you know, his medals and things like that, signage वगैरह जो भी है. So he just wanted to have a little nice, um, kind of a wall for himself. This is the place where he works whenever he's at home. And yeah, तो एक डेडिकेटेड जगह होनी बहुत जरूरी है घर में. ऐसे नहीं कि मतलब कहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, बेड पे बैठ के काम कर रहे हैं, नहीं. um, ये बेसिकली छोटे 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 एलिमेंट्स हैं जो घर को बहुत अपलिफ्ट कर देते हैं. एंड या, रियली काइंड ऑफ like being involved in the whole home decor front. So, hey, that is Sultan and that is Ma. Oh my God. इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता जब इसकी वीडियो लो ना.
He's an old man. He's about 8 years old. But he's a good active boy. इसको बाहर देखना चाहिए. He's so active. And हमने मास्टर बेडरूम फर्स्ट देखा था एंड उसके बाद आई शोड यू द थर्ड मैं चलो सेकंड ही लगा लो उसको द रूम विच डज नॉट हैव अ बेड एंड दिस इज आवर थर्ड बेडरूम और ये हमारा गेस्ट बेडरूम भी है और एक्चुअली हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं सोने के लिए बिकॉज Angad has a night shift. So this is one room जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता. तो आई पर्सनली फील के घर का हर एक हिस्सा आपको यूज करना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार वो बंद है वहां नहीं सोना. आई एम वेरी कंफर्टेबल हियर. यू शुड बी using all the corners and spaces of your home for that good energy. तो ये इंटायर रूम जो है इसको थोड़ा वाइट और वुड का टेक्सचर दिया है. इनफैक्ट ये जो कर्टन्स है ना हैंड ब्लॉक वाले ये भी मैंने ही स्टिच करवाए हैं. बड़ौदा से कपड़ा लिया मैंने और मैंने असम में स्टिच करवाए थे. इनफैक्ट जब आप ट्रैवल करते हो ना तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं और आप इसी को देख के बहुत अच्छी अच्छी यादें को याद करते हो. ये है अंगद. ही इज जस्ट सेटिंग अप हिज मोमेंटोज और हर पोस्टिंग के बाद में ये हर एक यूनिट से एक ऑफिसर को मिलता है. तो बस इसको हम प्राइड की तरह अपने साथ लेके चलते हैं. ये कुछ ऐसे मोमेंटोज हैं जो जब अंगद कश्मीर में पोस्टेड था, दिल्ली में पोस्टेड था, ये इलाहाबाद में और असम में, अरुणाचल में, पटियाला में. तो ये सारी जो पोस्टिंग्स हैं उसके मोमेंटोज हैं और इसको हमने एक एरिया में सेट कर दिया. वी डिडंट वांट इट टू बी ऑल ओवर द प्लेस. तो एक एरिया है जहाँ पे हमने इसको डेडिकेट कर दिया है और आप देख सकते हो दैट वी बोथ मिस फौज लाइक एनीथिंग. फौजी लाइफ जैसी कोई लाइफ नहीं है और हम बेसिकली सोशल लाइफ को बहुत मिस करते हैं. चलो मूविंग. एक घर को ना पर्सनलाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी हो, wherever you are, you walk out of the house, but you should always come back nice and happy to your own comfort zone. I so hope that you enjoyed this home tour with me क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया. It was like like going down the memory lane and telling you things about ये फर्नीचर कहाँ से लिया, ये डेकोर पीस कहाँ से लिया. तो मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड मैं आशा करती हूँ कि यू ऑल्सो हैड अ नाइस टाइम वॉचिंग इट. सो ये जो मेरी पूरी जर्नी थी होम टूर के दौरान ये मैं आपके तरफ लाना चाहती थी क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिमिलर सिचुएशंस में हैं. देयर आर लॉट ऑफ फौजीज वाइफ्स who are sailing in the same boat. Not just फौजी बट और भी बाकी जो लोग हैं जो एक लाइफ से दूसरी लाइफ में ट्रांजिशन करते हैं, yet they kind of find their solace, their peace in some part of the cities, maybe just through the home that they are staying in. So I am very grateful that you were able to join my journey, listen to this entire video and thank you so much. आपकी वजह से ही ये content बनता है, नहीं तो there is no motivation. So before you leave this video, I would really love for you to like, comment, share and subscribe. So thank you so much. I'll see you in the next video. Bye.